फिरोजाबाद में नए कलेवर और नए लुक, आधुनिक सुविधाओं से लैस होटल तुलसी पैलेस, जहां आपको मिलेंगे अट्रैक्टिव और खूबसूरत माहौल में रुकने के लिए एसी रूम, रिंग सेरेमनी, शादी और अन्य मांगलिक कार्यक्रम के लिए सुंदर और अत्याधुनिक एसी हॉल। वहीं अगर लेना हो लजीज इंडियन खाने का टेस्ट, बहुत बढ़िया एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है हमें नई जगह आने के लिए और अच्छे डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो मिलेगा यहाँ वो रेस्टोरेंट जिसका नाम है इंडियन चौका। लजीज खाने के लगा सकेंगे आप चटकारे, आपके मुताबिक खाने का मीनू और रीजन रेट पर। इंडियन चौका में बहुत अच्छा विकल्प है। फिरोजाबाद में वकीलों ने एक कमेटी गठित की है, जिसको लेकर चाउमीन, मोमोज और बर्गर खाने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे। कुछ दिन पहले एक मासूम की चलते फिरते मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर वकीलों ने गंभीरता से मुद्दा उठाया है और अब फिरोजाबाद में वकील स्कूल, कॉलेज और मोटरसाइकिल रैली के द्वारा जंक फूड खाने के लिए रोकने का काम करेंगे, जिसके लिए फिरोजाबाद में वकीलों ने एक कमेटी गठित की है, जो कि समाज सेवी संस्थाओं को अपने साथ लेकर जंक फूड खाने पर रोक लगाने का काम करेंगे और फूड विभाग को भी चेतावनी दी है कि जो मिलावटी खाना बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई करें। रखी है प्रशासन ने, हमने सबने, कि हर स्टॉल पे, हर शादी समारोह में इसके स्टॉल लगते हैं और स्टॉल पे भीड़ नहीं होती, और भीड़ होती है तो सिर्फ पिज्जा और इस चीज़ों पे। इन चीज़ों से खाने से बच्चों के लीवर खराब हो रहे, बच्चों के अंदर इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो रही है। अब ऐसी चीज़ में जब बच्चे कोई स्पोर्ट्स में जाते हैं तो उसका जो है एकदम अटैक पड़ता है, अटैक करने से मौत हुई है, जैसा कि कल हमने अखबार में पढ़ा। ऐसी कई मौतें हो चुकी हैं। अभी और लोगों ने बताया कि इस चीज़ को अगर रोका नहीं गया तो हमारे आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए हम रैलियाँ भी निकालेंगे, महिला सशक्तिकरण के माध्यम से, महिला शक्ति के माध्यम से रैलियाँ निकालेंगे और स्कूलों में और महिलाओं में जब बीच में जा करके प्रचार प्रसार किया जाएगा। हमारी कमजोरी ये है कि हम बच्चों की जिद के आगे झुक जाते, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। हमको सख्त रहना पड़ेगा, बच्चों की जिद के आगे रुकना पड़ेगा। अब बच्चों की जिद तब हो, पहले महिलाएं खुद आगे बढ़ कर के खाते देखी मैंने, और जो यंगर्स देखे हुए हमने। काउंटर पे देखोगे उस पर शादी ब्याह में तो इतनी भीड़ होती है उस काउंटर पे कि आप अपने कोई चीज़ नहीं ले सकते। इसीलिए ज़रूरत है कि जितने भी ये हमारे गेस्ट हाउस हैं या मैरिज होम है, उनमें इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, इस काउंटर नहीं लगनी चाहिए, और बाज़ार में जो ठेल लगती हैं इनको भी रोका जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो चाउमीन और ये चीज़ें जीवन शैली है उसमें निश्चित रूप से जो घटनाएं घटित हो रही हैं, अभी कक्षा 2 के बच्चे की जो मौत हुई, 12 साल के बच्चे की डीजे पर डांस करते हुए दूल्हे के भाई की मौत हुई, जिम में नौजवानों की मौत, क्रिकेट मैदान में नौजवानों की मौत, ये इस तरह की मौतें जो हो रही हैं, निश्चित रूप से इसमें ख़ास तौर से बच्चों के माँ बाप को जागरूक करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो गार्जियन है वो पुत्र मोह में, बच्चों के मोह में जो है उनकी खाद्य पदार्थ की जो शैली है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, और बच्चे ज़रा सा भी इच्छा व्यक्त करते हैं उनकी मांग को पूरी करते हुए उन्हें दूषित खाद्य पदार्थ खिला रहे हैं। केमिकल का इतना प्रयोग हो रहा है चाउमीन में, फिंगर चिप्स में, मोमोज़ में, और जो जंक फूड है, बर्गर है, पिज्जे का बेस है और कुलचे हैं, इनमें जो इतना डीप फ्रीज आइटम है जे और इतने समय के रखे हुए होते हैं, उन पे एक्सपायरी जरूर लिखी होती है, लेकिन निश्चित रूप से वो बहुत ही दूषित होते हैं, वो मानव जीवन पर बहुत को प्रभाव डाल रहे हैं। और इसके लिए सब माँ बाप को भी जागरूक करना है। जो आयोजन दावतों के हो रहे हैं उन दावतों में भी लोगों को जागरूक करना है कि वो इस तरह के स्टॉल दावतों में ना लगाएं। दावत में अक्सर देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इन्हीं जंक फूड और फास्ट फूडों पर होती है, महिलाओं की भी होती है, बच्चों की भी होती है। और ये अगर यही जीवन शैली रही तो निश्चित रूप से जो हमारे बुजुर्ग 80 साल, 90 साल, 100 साल से ऊपर की ज़िंदगी जिया करते थे, वो आज के बच्चे के लिए संभव नहीं है कि वो एक लंबी आयु प्राप्त कर सकें, और बहुत अल्प आयु में अपना दम तोड़ते नज़र आ रहे हैं। हृदय गति शिकार हो रहे हैं, शुगर के शिकार हो रहे हैं, बीपी के शिकार हो रहे हैं, असमय हार्ट फेल हो रहा है। मेरा सभी नागरिकों से, जनता जनार्दन से ये विशेष अनुरोध है
कि कम से कम अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपने बच्चों का जीवन बचाने के लिए दूषित खाद्य पदार्थों से स्वयं दूर रहें और अपने बच्चों को दूर रखने के लिए उन्हें जागरूक करें। और प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है, समय समय पर ये ठेले पर जो गंदी सॉस मिल रही है, मिलावटी सॉस, कलर युक्त सॉस मिल रही है, जो केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं खाद्य पदार्थों में, फास्ट फूड में, इन पर बहुत विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। नगर निगम को भी, खाद्य विभाग को भी और सीएमओ को। मैं तो बहुत टेंशन में चल रही हूँ, स्कूलों की भरमार है, समझ नहीं आता बच्चों का एडमिशन कहाँ कराऊं। अरे बहन, इसमें सोचने वाली बात क्या है। अपने इलाके में संस्कार इंटरनेशनल स्कूल से अच्छा कोई नहीं। इस स्कूल में ऐसा क्या है बहन? इस स्कूल में बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटी है, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। अगर अपने बच्चे का भविष्य बनाना है तो संस्कार स्कूल में एडमिशन कराएं, जहां बच्चों को जिंदगी के हर मैदान में कामयाब होने की तरबियत दी जाती है। बच्चों के लिए शिक्षिकाओं के गाइडेंस, कंप्यूटर क्लासेस, अच्छे वाहन की सुविधा, बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड, काबिल बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास की सुविधा भी दी जाती है। हमारा पता रहना रोड नियर ऑफ फायर स्टेशन फिरोजाबाद। Good afternoon, sir. My name is Tanya. I study in Green Valley Public School. The environment of this school is very well and peaceful and well disciplined. Good afternoon, sir. My name is Chahat and I am the student of Green Valley Public School last 10 years. The school staff and management are solve my all problem in easy way. They convey all problems in easy way and simple. Sir, my name is Ansoni. I am the son of the Mr. and Mrs. Soni. I belong to Mavin Nagar, Firozabad. I am studying in Green Valley Public School. My school provides extra classes for extra knowledge. Thank you, sir. My name is Vivek Rata. I am the student of Green Valley Public School from last 8 years.